हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अब आ गए हम घर पे। घर तो घर होता है ना, सफ़र में हम कितना सफ़र करेंगे। लेकिन बाबा बहुत अच्छा लगा, अजमेर दरगाह पे हम जाके आए, ज़ियारत किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जैसलमेर भी चले गए, वहाँ 2 नाइट किए। वहाँ पे भी हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जो चीज़ हमने नहीं देखी वो चीज़ हमने देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्र है अल्लाह का। और घर पे आ गए, जाने की भी उतनी खाई और आने की भी उतनी खाई सेम। मैं आने के टाइम का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को, क्योंकि रात की ट्रेन थी ना, तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी। अजमेर से हम लोग को निकलने के लिए कम से कम बहुत ट्रैफिक भी बहुत था। और इसके बाद हम लोग जैसलमेर से डायरेक्ट अजमेर शरीफ आए क्योंकि यहीं से हम लोग का ट्रेन था ना, अजमेर से ही ट्रेन मिलेगी। तो फिर हम लोग फटाफट 2 या 3 घंटे के लिए हम लोग ने होटल अजमेर के ले लिए, फ्रेश हो गए। उसके बाद खाना वहीं पे खाया हमने, डिनर हम लोग ने वहीं किया। और उसके बाद हम लोग रात में 11:30 का हमारा ट्रेन था, बराबर टाइमिंग पे थी ट्रेन, अच्छी थी। और फिर हम अभी जस्ट 7 बज गया, पूरा दिन हमारा उसी में चला गया। मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई क्योंकि इतनी रश, एकदम सब थक गए थे तो सब सो गए। सब सो गए थे, खाली नाश्ता वाश्ता किए, सुबह उठे नाश्ता। मेरी बच्ची को मैं यहीं छोड़ के गई थी, देखो मेरे को टेंशन, मेरे को इतनी फिक्र उसकी, मेरी रोजी की। मैंने मतलब उसका आयन का दोस्त था, वो बेचारा बराबर आके उसकी केयर कर रहा था, उसको बराबर खाना पानी सब सब दिया बराबर उसने। उसके लिए मैंने ना, मतलब उसको बोल के हम लोग ने गए थे। देखो उसके लिए मैंने ये 2 पॉट बना के गई थी। एक तो उसका ये रेगुलर का ये वाला एक बना के गई थी, फिर भी देखो कितना गंदगी की है उसने, कितना गंदगी की। ये सब चीज़ें उसने बिखरा के रखी है। अभी हम जस्ट आए तो देखो कितना सामान हमारा बिखरा पड़ा है इतना। अभी ये सब मेरे को पूरा क्लीन करना है। किचन में ही खड़ी हूँ, किचन से पहले शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो किचन ही ना, अभी आप पकाना है डिनर। तो फटाफट मैं किचन भी क्लीन कर दी, खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी गैस पहले पोंछती, मैंने अभी यहाँ पे पका दी। अभी राइस बनाना है, खाली सालन बना दी हूँ। मेरी रोजी देखो, ए मम्मा शना, देखो छोक के गई थी ना मेरे बच्चे को, अभी ढूंढ रही है वो क्या दे रही है मम्मी मेरे को खाने को। हाँ मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत ले, आ जाओ, आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ, नीचे आओ। बराबर वो 3 से 4 दिन बच्ची मेरी रह गई घर में, कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं तो सोची पता नहीं फ्रिज व्रिज पे चढ़ के कहीं नीचे गिरी या ये छुरी उरी का, क्योंकि चम्मच इधर ही है, देखो ना कैसे चढ़ी, देखो ना ये अभी हमारे सामने चढ़ी, यहाँ से यहाँ उड़ी मारती फिर यहाँ जाती है। मेरे को वो डर था। देखो सब यहीं पे मेरा सामान था, लेकिन माशाल्लाह जैसी की चीज़ वैसे ही रखी हुई है, कुछ भी उसने किया नहीं। और आराम से मेरी बच्ची घर में थी, अल्लाह का शुक्र है। हम भी सही सलामत जाके आ गए, मेरी बच्ची भी घर में अच्छे से थी। मेरे को उसी की फिक्र थी मालूम। हमारा तो हम लोग का मतलब वहाँ जाने के बाद हम लोग वो भी इंजॉय कर रहे हैं सब, मतलब ध्यान पूरा मेरा इसी की तरफ था। फिर भी लेकिन वो उसका दोस्त ने ना उसकी केयर किया बराबर, उसने दोनों टाइम आके उसको खाना पीना दिया। शोना पापा मेरा है ना, पहली बार मैंने उसको इतने दिन अकेली छोड़ के गई हूँ मेरे बच्चे को, है ना। शुक्र टिक 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 टिक। हाँ अच्छा, सलाम करने का है। अले शोना मम्मा मेरा बच्चा, अले बाबा हाँ मेरा बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। इतने हाँ बस बस मेरा बच्चा बस रे, कितना करेगी और दूँ। एले एले एले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो नीचे जाएंगे, चलो चलो जाएंगे, आओ आओ, हाँ बस चल आ जा। चलो अब इसके साथ में तो खेलने खेल रहे तो मतलब हम लोग आने के बाद है ना एकदम खुश हो गई, माओ माओ माओ। घर के अंदर वो एकदम हॉल में एकदम बेचारी पड़ी थी मेरी, अच्छा नहीं लग रहा था मालूम। सोफे बाहर का कौच है ना उसी के ऊपर थी। लेकिन जानवर है यार, प्यार तो बोलते हैं ना इंसान से बच्चे से। देखो नहीं है पूरा इस पे क्या करके रखी उसने, हटाओ लीना पैर, ये देखो। ये उसी के यहाँ पे लेडी पड़ी है वो, कहीं और नहीं। पूरा ये विंडो मैंने पूरा बंद करके गई थी। मेरे झाड़ को पानी भी डालना है, सूख गया है, कल मॉर्निंग में डाल देंगे हम लोग। बहुत घान हो गया है घर, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है। चलो फटाफट अभी हम क्लीन करेंगे और डिनर बनाते हैं और इसके बाद में फ्रेश होते हैं फटाफट। पूरा बहुत सारा घान गंदगी बहुत पड़ी है, जाने की भी घाई थी और खुशी थी, आने की भी हम लोग को घाई थी, लेकिन आ गए हम लोग। अब मैं रखती हूँ यहीं पे। में इतनी थकान हो गई कि तुरंत खाना खाए और सो गए, इतना थक गए थे बहुत ज़्यादा। ज़्यादा करके हम लोग ना ट्रैवल में थक गए, घूमने में तो ठीक है, लेकिन ट्रैवल में बैठ बैठ के ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बच्चे कॉलेज चले गए दोनों भी, हुदा अलीना। आयान भी बाहर गया उसकी बाइक के लिए, उसका बाइक में थोड़ा सा कुछ काम है ना तो वो लेने गया है वो। और मैं घर में हूँ और मेरी रोजी है।
और मेरा क्या वही ड्यूटी ना, मेरा जो भी काम जो हम लेके गए थे सामान उसी का काम कर रही हूँ। अभी देखो एक मशीन लगाई थी, एक कपड़े हो गए और मेरी मशीन ने जवाब दे दी कि मैं अब नहीं चलूँगी, अब चल रही नहीं है वो। एक कपड़े मतलब एक लगा दी मैंने एक बार, दूसरा और एक था, मतलब अब लगाने के लिए तो ये कर रही हूँ लेकिन हो रहा नहीं है, वो एक ही बार चल रही वापस स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बाल्टी में भर के कपड़े रख दी हूँ देखो ये सब धोने के कपड़े मेरे। बहुत टेंशन हो गया है मेरे को, कम में भरती देखो ना, पूरा पानी वो पूरा किचन में भर गया। नाश्ता हो गया हमारा, बच्चे नाश्ता करके चले गए और देखती हूँ अभी जैसा होगा। धोने का है, बहुत सारा काम पड़ा है, घर में सफाई भी करनी है। दोनों लड़कियां मेरी चली गई है कॉलेज। घर आने के बाद आराम तो करी ना मैंने, बहुत आराम करी। अब आने के बाद तो काम करना ही पड़ेगा ना। देखो मेरा गला एकदम, कल रात से खांसी बहुत ज़्यादा हो गई मेरे को, इतनी खांसी सो नहीं पाई मैं। बहुत मुश्किल से मैं नींद कैसा ऐसा सोच रही थी, सो जाओ सो नहीं फट काम करते, क्योंकि मेरी तबीयत तो मेरे को नरम गरम लग रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी हुदा ठीक है, क्योंकि उसको भी ठंडी ज़्यादा लगती है ना, मेरे को उसी की फिक्र होती। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है, अलीना भी ठीक है। थोड़ी सी सर्दी हुई थी लेकिन मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा है। खांसी से मेरे को रात भर तकलीफ हो गई सोने में, और सोने के टाइम पे ही खांसी चालू हो जाती। फिर भी गर्म पानी पी गरारा की सुबह में उठने के बाद भी, लेकिन नॉर्मल अगर नहीं रहा तो फिर मैं रात में जाके दवा ले लूँगी। अभी मेरा एक बैग मैंने खोल के पूरा कपड़ा एक मशीन में लगाई थी, अब एक ये पूरा बचा है धोने का, और वो एक बाल्टी भर के है। और जो कलर जाने वाले कपड़े उसको मैंने अलग से भिगा दी हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ घूमने की तैयारी कर रहे हैं हम, जा रहे बोल के, लेकिन आने के बाद तो करना पड़ेगा ना, जो चीज़ जहाँ पे वो उसको रखना पड़ेगा। चलो अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। मेरी बच्ची भी आराम से सोई है क्योंकि उसकी मालकिन घर में आ चुकी है। अरे मम्मा आराम से सोई है वो। चलो फटाफट करती हूँ काम और बनाती हूँ लंच। वही ड्यूटी घर पे आने के बाद में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर कपड़ा बर्तन। लेडीज लोग का और क्या है यार, वही चल रहा है। चलो ठीक है, मिलती हूँ फटाफट। पहले ये सब देखो तामझाम हमारे नाश्ते का, और कौन करेगा, यही हमको करना है, यही हमारा काम है, यही ड्यूटी है। फटाफट करेंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर लंच बना देती फटाफट, है ना। चलो खाना हो गया हमारा, क्योंकि हुदा आने के बाद ही मैं हुदा के साथ में खाना खा ली। हुदा आ गई, हुदा कुछ 4 सवा 7 4 बजे तक आ गई, और अलीना रास्ते में ही है। अलीना कॉल की थी मम्मी मैं आ रही हूँ बोल के, रास्ते में। मैं उसको फ़ोन पूछी किधर है तो बोलती मम्मी मैं रास्ते में। उसका आने के लिए कम से कम 4:45 बज जाता है, अभी बज रहा है 5:15 बज रहा है। आ जाएगी छोकरी, अभी लेट हो गया। बच्चे को इतने दिन से छुट्टी हो गई थी, मतलब हम लोग को नहीं, ऑलमोस्ट नहीं बोले तो 29 से कुछ बाहर थे, 1-2 छुट्टी हो गई लोग के बीच में, बाकी तो सब ठीक था। मतलब इतना वो नहीं। इसका एग्ज़ाम था, आज का पहला पेपर था हुदा का, तो उसको जाना बहुत ज़रूरी था, कंपलसरी था। आज वो जाके आई है, पेपर दे के आई है, पता नहीं कैसा मस। अभी वो रेस्ट कर रही है, गई है सोने के लिए, थक गई है। बेटा टीचर कुछ बोली क्या रे, इतने दिन छुट्टी हुई थी? हाँ हुदा कुछ बोले टीचर ने, कुछ बोले? पेपर नहीं लिखने दिए। हाँ क्यों, क्यों बेटा नहीं दिए? क्यों? लेकिन तू तो बराबर थी ना। अरे रिजल्ट के दिन नहीं गए ना। अच्छा चलो ठीक है, पेपर उसका दिए नहीं अभी, कल मेरे को वो एक चक्कर करनी पड़ेगी। अल्लाह, अभी वही उसको हुदा को पूछी पेपर क्यों नहीं दिए लिखने, तो वही बता रहे थे कि मम्मी 3 तारीख को ओपन हाउस था और 3 तारीख को अपन घर पे थे नहीं, और 3 तारीख की हम लोग की टिकट थी, तो अब कैसा जाने का। तो फिर वो ओपन हाउस मतलब इतना कुछ वो था नहीं, लेकिन वो स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर तुम ओपन हाउस में नहीं आएंगे तो हम बच्चों को पेपर दिखाएंगे भी नहीं और लिखने देंगे भी नेक्स्ट पे। तो ये वाला यूनिट टेस्ट है उसका, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का था। तो अब उन्होंने कल हमको बुलाया, तो अब मेरे को कल जाना पड़ेगा। अब आने के बाद वही भागम दौड़ी, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप लोग ये मतलब उन लोगों का कैसा है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब उसने बताई कि हम लोग नहीं थे यहाँ पे, तो मैम को ऐसा लगा कि झूठ बोल रहे बच्चे, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को लेकर आओ, तब हम तुमको पेपर देंगे लिखने के लिए। तो अब मेरे को कल एक चक्कर वो भी करनी पड़ेंगी, कल जाऊंगी उसके साथ में कॉलेज में, और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, क्योंकि सब कितने ये अकेली नहीं थी। मैंने उसको पूछी कितने बच्चे थे, तो बोले मम्मी कम से कम आधी क्लास अपसेंट थी, नहीं थे, कोई भी नहीं आया था ओपन हाउस के लिए। मुश्किल से 15 से 20 बच्चे ही आए थे।
तो इसके लिए वो सब पेरेंट्स अभी कल आने वाले हैं, तो मैं बोली ठीक है कल जाएंगे और कल दे देंगे उसको पेपर लिखने के लिए। स्कूल कॉलेज अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और कुछ नहीं है, सही है, रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको वैसी ही देख के कॉलेज में डाली थी। अच्छा मेरी अलीना का थोड़ा सा दूर, अलीना के लिए भी मैंने यही ट्राई कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अलीना भी यहीं पे आती थी। उसका भी कॉलेज अच्छा है लेकिन थोड़ा दूर है। चलो अब मैं मेरा वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मेरे को खांसी हो रही है। मैं कैसे बात कर रही हूँ मेरे को खुद को मालूम, मैं नहीं हो पा रहा, मेरे से गले में एकदम बहुत ज़्यादा खराश हो गई है। चलो अब मैं मेरा वीडियो इधर ही एंड करने जा रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।